अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू पॉकेट स्कूल। हमारा मिशन है कि हर पाकिस्तानी बच्चे को अफोर्डेबल और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। यहाँ आप मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को वीडियोस और एआई की मदद से आसानी से सीख सकते हैं। तो आएं, मिलकर आगे बढ़ें और नई चीज़ों को एक्सप्लोर करें। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे, टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। यानी जब हम किसी चीज पर फोर्स लगाते हैं और वो टर्न करती है तो उसके पीछे क्या साइंस होती है, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि हम रोजमर्रा जिंदगी में इस कॉन्सेप्ट को बार बार एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे कि दरवाजे का हैंडल टर्न करना या साइकिल के पेडल दबाना। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि फोर्स कैसे किसी ऑब्जेक्ट को टर्न करवाती है। इमेजिन करें कि आप एक दरवाजे का हैंडल नीचे की तरफ पुश करते हैं। क्या होता है? हैंडल घूमता है, राइट। इसी तरह जब आप साइकिल के पेडल को पुश करते हैं तो क्रैंक आर्म भी टर्न करती है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है, लीवर। लीवर वो ऑब्जेक्ट होता है जो टर्न करता है जब हम उस पर फोर्स लगाते हैं। मिसाल के तौर पर, जब आप अपना आर्म बेंड करते हैं तो आपका आर्म एक लेवर की तरह एक्ट करता है, और एल्बो वो पॉइंट होता है जहां से आर्म टर्न करता है, जिसे हम पिवट कहते हैं। तो लीवर वो ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है और पिवट वो पॉइंट है जहां से वो मूव कर रहा है। डोर हैंडल, साइकिल पेडल और आर्म का रोटेट करना, ये सब एग्जाम्पल्स हैं टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस की। अब बात करते हैं मोमेंट्स की। मोमेंट क्या होता है? मोमेंट बेसिकली टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स को डिस्क्राइब करता है। यानी कि जब आप किसी चीज पर फोर्स लगाते हैं और वो घूमती है तो उस घूमने वाले इफेक्ट को मोमेंट कहा जाता है। मोमेंट किस पर डिपेंड करता है? दो चीजों पर। एक तो फोर्स की साइज, यानी जितनी ज्यादा फोर्स होगी इतना ही ज्यादा मोमेंट होगा, और दूसरा डिस्टेंस यानी पिवट से वो जगह जहां फोर्स लगाई जा रही है। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा इतना ही ज्यादा मोमेंट होगा। इसको हम एक इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। मोमेंट इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। यानी मोमेंट हासिल करने के लिए हमें फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना होता है। अब यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात आती है, यूनिट्स की। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, जिसे हम एन लिखते हैं। डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है, जिसे हम एम लिखते हैं। तो मोमेंट की यूनिट क्या होगी? न्यूटन मीटर या एन एम। याद रखें कि एन हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है और एम स्मॉल लेटर में। ये छोटी छोटी डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि एग्जाम्स में अक्सर स्टूडेंट्स इन चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं। अब चलते हैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की तरफ। सीसॉ। सीसॉ तो सबने देखा होगा। प्लेग्राउंड में होता है जहां दो लोग दोनों साइड्स पर बैठते हैं और ऊपर नीचे होते रहते हैं। सीसॉ भी एक लीवर की तरह काम करती है। उसका पिवट वो पॉइंट होता है जहां से सीसॉ बैलेंस होती है, यानी दरमियान वाला हिस्सा। जब दोनों साइड्स पर बैठे लोग डिफरेंट वेट्स रखते हों तो सीसॉ एक साइड पर ज्यादा झुक जाती है क्योंकि मोमेंट्स इक्वल नहीं होते। लेकिन अगर दोनों साइड्स पर मोमेंट्स इक्वल हों, यानी फोर्स और डिस्टेंस का कॉम्बिनेशन बराबर हो, तो सीसॉ बैलेंस हो जाती है और दोनों लोग बराबर ऊपर नीचे होते हैं। तो आज हमने क्या सीखा? सबसे पहले हमने देखा कि टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं और कैसे ऑब्जेक्ट्स जैसे कि डोर्स, पेडल्स और आर्म्स टर्न करते हैं जब इन पर फोर्स लगाई जाती है। फिर हमने लीवर और पिवट के बारे में बात की कि लीवर वो ऑब्जेक्ट होता है जो मूव करता है और पिवट वो पॉइंट होता है जहां से वो मूव करता है। उसके बाद हमने मोमेंट्स कैलकुलेट करने का तरीका सीखा। मोमेंट इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। और आखिर में हमने सीसॉ की एग्जाम्पल से समझा कि कैसे मोमेंट्स इक्वल होने पर बैलेंस अचीव होता है। अगर आपके करीब कोई स्कूल नहीं है या जो पढ़ते हैं वो मुकम्मल तौर पर समझ नहीं आता, ट्यूशन लेते हैं या किसी वजह से क्लासेस मिस हो रही हैं, तो पॉकेट स्कूल आपके लिए है। हमारे साथ सीखें
और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियोस शेयर करें ताकि हर पाकिस्तानी बच्चे तक तालीम पहुंच सके और कोई भी बच्चा तालीम से महरूम न रहे। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें, और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नई वीडियोस से बाखबर रह सकें। शुक्रिया।